आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहिनं एषोकं च नमस्कारो सर्वपावकनाशनं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं नवहि मङ्गलं नामाकृति द्रव्यभावि पुनतस्त्रीवज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् रथतः समपास्महे विश्वभव्यजना रामकुल्या तुल्या जयन्तितः देशना समये वाचः श्रीसम्भवद्गणपतिः कामधेधरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुर्मनोमुक्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुतः श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय लुतश्रिया महानंद सरोराज लालाय पति नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः निब्बाणमध्ये वरजानतत्त्वं प्राणासीयासे सत्वादत्तं मयं जिनानं शरणं गुहानं नमामि नित्यं जगत्पहानं कुन्दिन्दुवक्षीर तुषारवन्ना सरोजहत्था कमले वायीशिरीपुत्थयवरहत्था सुहायसा अंहसया। आज जितना हो सके पास में, जितना हो सके उतना पास में आ जाए। आप भी जितना हो सके पास में जाए। आज का विषय बिल्कुल नया विषय मेरा और शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उस शब्द से लगभग आप सभी जन परिचित हैं, आप सब जन परिचित हैं। शब्द है कर्म, शब्द है कर्म। इस चीज का नाम पेन है, इस चीज का नाम लेटर पैड है, इस चीज का नाम चादर है, इस चीज का नाम पट्ट है, इस चीज का नाम कागज है। कर्म किस चीज का नाम है? गाजर है, मूली है, आलू है, भिंडी है, लौकी है, इतनी सारी सब्जियां हैं। ये घड़ी है, ये चश्मा है, मकान है, इसमें सीमेंट है, पानी है, पत्थर है, ईंट है, चूना है, रोगन है, कितनी सारी चीजें, और लगभग सब चीजों के नाम हैं। ऐसी कई चीजें होंगी जिनके नाम होंगे और मुझे जानकारी नहीं भी होगी। ऐसी भी बहुत सारी चीजें इसमें लगी हुई हैं। कर्म जिसका परिणाम जीव को जब तक कि वह मुक्त नहीं होता तब तक कर्म उसके साथ में जुड़ा हुआ है। वो कर्म क्या चीज है? आज मैं यह आपसे पूछना भी चाहता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं। मेरा सवाल
कर्म का परिणाम जीव भोगता है, कर्म करता है, कर्म का परिणाम भोगता है, कर्मों का क्षय करता है, कर्मों का क्षय करके मुक्त भी बनता है ना। मगर कर्म चीज क्या है? क्योंकि पुण्य पाप, अच्छा फल जिस कर्म का मिले, ऐसी कर्म की प्रकृति पुण्य कहलाती है। जिस कर्म का परिणाम बुरा मिले, अशुभ मिले, वह पाप कर्म कहलाता है। मैं कुछ प्रवृत्तियां करता हूं मन वचन काया से, तो कार्मण वर्गणा के स्कंद आत्मा के प्रदेशों के पास में आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। मैं कुछ प्रवृत्तियां करता हूं जिनके कारण से आते हुए कर्म रुक जाते हैं। कर्मों के जो द्वार स्वरूप जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वे आश्रव कहलाते हैं। आते हुए कर्मों को रोक लेना, ऐसी भी प्रवृत्तियां हैं। उन प्रवृत्तियों के लिए अपनी परंपरा में संवर शब्द है। जो कर्म आ चुके, जो कर्म आत्मा के प्रदेश के साथ में बंध चुके, उनको हटा देना, उनका क्षय कर देना, उसके लिए भी हमारे यहां पर शब्द है निर्जरा। बंधे हुए कर्मों का समूल पूर्णतः कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष, पूर्ण सभी 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 कर्म नहीं, कर्म की जाति नहीं, ऐसी स्थिति में आत्मा का कर्मों से सर्वथा छूट जाना मोक्ष है। मगर श्रीमान जी, कर्म क्या चीज है? कोई भी कार्य या प्रवृत्ति नहीं, उज्ज्वल वर्णन जो आत्मा से चिपक जाती है, कोई भी क्रिया चिपकती है या हटती है। योग और कसाई की वर्गनाओं के जो उज्ज्वल आत्म प्रदेश के साथ में लेसर के माध्यम से चिपक जाते हैं, वो सही चीज। मैं थोड़ी सी चीज कर्म को समझने के लिए, कर्म को समझाने के लिए आपको मैं पुराने पाठों में से 4 शब्द याद करवाना चाहूंगा। उनके बिना हम कर्म क्या चीज है, जैसे ये कपड़ा है ना, ये जैसे दिखता है ना, ये जैसे पुद्गल स्वरूप है ना, कर्म भी पुद्गल है। कर्म में भी वर्ण, गंध, रस और स्पर्श पाया जाता है। कर्म पौद्गलिक है। अब ये क्या चीज है, इसको अपन लोग पहचाने। अरे आकाश, ये 2 मटके ले आ, 2 मटके ले आ, मिट्टी का भी ला और दूसरा भी ला, दूसरा भी ला। हाँ, ये ले आ, ले आ, ले आ, ले आ, ले आ। दोनों को हम क्या कहते हैं? दोनों को हम घड़ा कहते हैं। क्या ये घड़ा एक है? अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? ये लाल है,
मिट्टी का बना हुआ है, ये भी घड़ा है, ये भी है तो घड़ा ही, परंतु ये किस चीज का है? एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का एक भी कण क्या इसमें जोड़ा जाए, क्या ऐसा घड़ा बन पाएगा? नहीं। इसमें यदि मिट्टी का कण जोड़ा जाए तो क्या एल्यूमिनियम का घड़ा बन पाएगा? ऐसे ही एक घड़ा है चांदी का है, ऐसे ही एक घड़ा सोने का, ऐसे ही एक घड़ा है जो सोना और चांदी का है। परमात्मा के अभिषेक के लिए कलशों की जो कल्पना की गई है, अलग अलग 8 जाति के कलश बनाए गए। तो अलग अलग तरीके के जैसे कलश, वैसे आज हम आपको बतलाना चाहते हैं 8 तरीके के वरगणाएं होती हैं। क्या होती हैं? वरगणा। ये मिट्टी के अणुओं से ही बना हुआ है। हो सकता है ये लाल अणु हो सकता है कि कोई काले अणु हो सकता है कि कोई पीले अणु हो सकता है कि कोई हरे अणु हो। नहीं होता ऐसा? होता है कि नहीं होता है? ये जो है ना, ये अपना वार्तालाप है। आज जो कुछ भी चीज होगी वो वार्तालाप के माध्यम से होगी। आप लोगों को हां या ना में उत्तर देना ही पड़ेगा, तो ही अपन लोग विषय को स्थिर कर पाएंगे। और यदि इसमें थोड़ी सी भी बात गलत हो, आप तुरंत कहिए कि महाराज साहब जरा रुको। तो जैसे घड़े, ये लाल, कोई काला, कोई पीला, कोई हरा, कोई छोटा, कोई बड़ा, ये सब कुछ होता है ना। आज हम तुमको 8 वर्गणाएं बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे? 8 प्रकार की वर्गणाएं बतलाएंगे। वर्गणा शब्द की परिभाषा लिखिए। वर्गणा समान जाति के परमाणुओं के समुदाय को वर्गणा कहा जाता है। अब देखिए क्या सीखा? कर्म की परिभाषा से नहीं, कर्म की परिभाषा में तुमको लिखा ही नहीं रहा हूं मैं। मेरी सीधी सी परिभाषा है वर्गणा। बस समान जाति के, जैसे कि मैंने तुम लोगों से अभी पूछा कि ये मिट्टी के अणुओं से बना हुआ घड़ा है, इसमें यदि पित्तल या तांबा या लोहा या सोना या चांदी को जोड़ना चाहें, इतना सा टुकड़ा जोड़ दो। नहीं जोड़ना। सोना भी घड़ा से, सोने का भी घड़ा है, मगर सोने के घड़े में सोने के ही परमाणु, सोने के ही अणु है। चांदी का भी घड़ा है, चांदी के घड़े में मात्र चांदी के ही अणु है। मिट्टी का भी घड़ा है, लोहे का भी घड़ा है। अब मैं तुमसे एक दूसरी चीज पूछता हूं। कल्पना करो आप लोग, हाँ कल्पना कीजिएगा। मैं गया बाजार और बाजार में मुझको रुई पसंद आई। कल्पना कीजिएगा, आप कल्पना कीजिएगा, रुई मुझको पसंद आई और मैंने कहा कि यार 1 किलो रुई दे दे। उसने 1 किलो रुई दे दी मुझको
लगभग कितनी आएगी 1 किलो रुई? इतनी तो आ जाएगी ना, है ना? आगे गया, मुझको याद आया कि यार मुझको एक लोहे के टुकड़े की जरूरत है। आगे गया, अब जब मैं आगे गया मुझको लोहे के टुकड़े की जरूरत थी, दुकान खुली हुई थी, मैंने कहा कि यार एक लोहे का टुकड़ा चाहिए। उसने कहा बोलो कितना? मैंने कहा 1 किलो। मैंने कहा 1 किलो। उसने नापा और 1 किलो का मुझको लोहे का टुकड़ा पकड़ा दिया। अब देखिए, रुई भी मैंने खरीदी 1 किलो, लोहा भी मैंने खरीदा 1 किलो। रुई कितनी आएगी और लोहा कितना आएगा? और दोनों का चीजों का वजन कितना है? समान है। 1 किलो है ना? ये तो बात बिल्कुल सही है ना? अब देखिए, 1 किलो में जितने परमाणु आते हैं, कल्पना कीजिएगा यदि वे रुई के हैं तो इतने सारे आ जाएंगे, लोहे के हैं तो इतने में आ जाएंगे। हैं तो 1 ही किलो। मामला क्या फर्क पड़ा? एक इतना है, एक इतना है। वस्तु का गुण के साथ है ना? बिल्कुल सही बात तुम कह रहे हो। उसमें अधिक सघनता है लोहे में, रुई में भी है मगर उतनी नहीं। मगर मानो 1 किलो है तो 1 किलो वजन में अमुक अमुक इतने 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 परमाणु जुड़ते हैं। ये बात पक्की तुम समझो, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? अमुक अमुक तरीके के पुद्गल, अमुक अमुक तरीके के स्कंध, उनके स्वभाव जुदा है। एक के लिए 1 किलो इतना चाहिए, एक में इतना ही चाहिए। यदि मैं किसी दुकान पर जाऊं और कहूं कि मुझे 1 किलो पारा चाहिए, तो कितना है? बहुत कम आएगा। अब तीनों चीजें मैंने 1-1 किलो ली हैं। मैं जाऊं और कहूं कि मुझको हनुमान दादा की पूजा करने के लिए सिंदूर चाहिए, सिंदूर चाहिए, 1 किलो दो, तो कितना आएगा? पारे से ज्यादा आएगा। पारा भारी है, सिंदूर में भी पारा है। सिंदूर पारे के बिना कोई चीज नहीं है। अब यदि मैं जाऊं कहूं कि यार मुझको आज पूजा करनी है अंबे मां की, मुझको कुमकुम चाहिए 1 किलो, 1 किलो कुमकुम चाहिए, तो कितना आएगा? आएगा ना? सब चीजों के हिसाब से परमाणुओं की संख्या एक ही किलो माप में अलग अलग आती है। इस तरीके से वर्गणा। परंतु एक दूसरी बात तुम समझ करके चलो, कुमकुम एक खास किस्म का ही पदार्थ है जिसमें कि हल्दी और नींबू, लोहा एक अलग किस्म का पदार्थ है, उसके परमाणुओं का रूप अलग है। मिट्टी एक अलग तरीके की ही चीज है जिसका स्वरूप भिन्न है। वर्गणाएं अलग अलग होती हैं। समान जाति के पुद्गलों का समूह वर्गणा कहलाता। उससे कोई भी भिन्न चीज नहीं बन सकती, उससे वो ही चीज बनेगी। मिट्टी से घड़ा ही बनेगा। अब वो घड़े अलग अलग हो सकते हैं, वो बात जुदा है, मगर इस मिट्टी से तो घड़ा ही बनेगा। बनाना चाहोगे तो घड़ा बन सकता है। जैसे यह एक व्यवस्था है ना,
समान जाति के पुद्गलों के समूह का नाम वर्गणा है। वर्गणाएं कुल वर्गणाएं 8 प्रकार की हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। वैसे वर्गणाएं कई प्रकार की होती हैं, मगर सामान्यतया तुमको मैं कार्बन वर्गणा समझाना चाहता हूं। इस कारण से तुमको मैं कह रहा हूं कि वर्गणाएं 8 प्रकार की होती हैं। आपने मैं जो लिखा हूं सो लिखिए। वर्गणा 8 प्रकार की होती है। उनके नाम लिखिए। नंबर 1 औदारिक वर्गणा, औदारिक शरीर वर्गणा, औदारिक शरीर वर्गणा। दूसरे नंबर पर लिखिए वैक्रीय शरीर वर्गणा। तीसरी वर्गणा लिखिए आहारक शरीर वर्गणा। चौथी लिखिए तेजस शरीर वर्गणा। फिर लिखिए श्वासोच्छ्वास वर्गणा। श्वासोच्छ्वास वर्गणा। औदारिक शरीर वर्गणा, वैक्रीय शरीर वर्गणा, आहारक शरीर वर्गणा, तेजस शरीर वर्गणा, श्वासोच्छ्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा। मनोवर्गणा। और कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा हो गया। अब इनकी परिभाषा लिख लीजिए। नहीं, जो क्रम मैंने लिखा है उसी ही रीति से क्रम समझो। अब ये वर्गणा समान जाति के पुद्गलों की राशि, समान जाति के पुद्गलों का समूह, इसका नाम वर्गणा है। समझ गए? और वर्गणाएं 8 हैं। वर्गणाएं बहुत ज्यादा हैं, मगर हमें 8 से मतलब है, इसलिए मैं 8 बतला रहा हूं। औदारिक शरीर वर्गणा, वैक्रीय शरीर वर्गणा, आहारक शरीर वर्गणा, तेजस शरीर वर्गणा, श्वासोच्छ्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मण वर्गणा। लिखिए, ये वर्गणाएं अनंत हैं। पौद्गलिक हैं, स्कंध स्वरूप हैं। स्कंध की परिभाषा मैं लिखवा चुका हूं। स्कंध स्वरूप अजीब हैं। अच्छा, अब इन 8 की 8 वर्गणाओं का आप अर्थ लिख लीजिएगा। औदारिक वर्गणा किसको कहते हैं? पहले मैं तुमको एक कहानी सुना। एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसको एक शौक था।
गायों को खरीदना, गायों का पालन पोषण, गायों को खरीदना, लाखों 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 उसकी गायें थी। अब लाखों यदि गायें हों, ये एक कल्पना दे रहा हूं और ये कल्पना हमारे भाष्य ग्रंथ में है, विशेषावश्यक भाष्य ग्रंथ में है। सीधी सी बात है, लाखों यदि गाय हैं तो उनको चराने वाले भी हजारों तो कम से कम चाहिए। तो कुछ कुछ गायों का झुंड बना करके गवालों को सौंप दिया कि इनको संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनको खिलाना पिलाना, जो कुछ भी हो कैसे भी हो, कोई भूखी नहीं रहनी चाहिए और हम तुमको सब कुछ देगा। बहुत बड़ा व्यापार था उसका, ठीक है, व्यवस्था है। मगर क्या होता है, अब गाय तो गाय, गाय कोई छोड़ी ना ये समझते कि मैं इस टोले की हूं इस टोले की नहीं हूं, ऐसा तो गाय में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आदमी समझता है, गवाला समझता है कि ये गाय उस टोले की है, ये गाय मेरे टोले की है। अब गाय कभी इधर से उधर या उधर से इधर हो जाती तो गवालों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता, और लड़ाई झगड़े से परेशान बने हुए गवाले अपनी समस्या लेकर के सेठ साहब, जिसका नाम था कुचिकर्ण सेठ साहब जी के पास में गए और जाने के बाद में कहा, साहब ऐसी ऐसी समस्या है, काम करने के लिए हम तैयार हैं मगर इस समस्या का समाधान दे दो। अब सेठ बड़े बुद्धिमान थे, सेठ साहब दे दी, सफेद गाय तेरी, लाल गाय तेरी, काली गाय तेरी, चितकबरी गाय तेरी, यानी कि अलग अलग गायों के झुंड बना दिए। नहीं तो निशान बना दिए उसके ऊपर कि इस निशान वाली गाय तेरी, इस निशान वाली गाय तेरी, इस निशान वाली गाय तेरी, इस निशान, कोई भी, यानी कि भिन्नता बतलाने के लिए उसने अलग अलग निशान डाल दिए और अलग अलग सौंप दिया। फिर कभी भी लड़ाई झगड़ा होगा, इस बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये कहानी है, इस कहानी के माध्यम से उपसंहार करते हुए हमारे भाष्यकार महापुरुष ने कहा है, परमाणु है, स्कंद है, अनंत 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 स्कंद है। उनकी पहचान के लिए परमात्मा ने ये 8 नाम दिए हैं। फिर से गवालियों में झगड़ा ना हो, इसीलिए गायों के टोले बनाते समय अलग अलग रंग की गाय या अलग अलग निशान वाली गाय, कुछ भी, एक गाय की दूसरे गाय से भिन्नता या एक टोले से, सब राजनेता लोग होते हैं, सबके झंडे जुदा है। झंडे को देख करके मैं कह सकता हूं ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये उस पार्टी का है, ये सपा का है, ये बसपा का है, कह सकते हैं कि नहीं? अपन कह सकते हैं कि नहीं? बस राजनीतिक पार्टियां हैं, सबने अपने अलग अस्तित्व को बताने के लिए, अलग पहचान बताने के लिए कि हम इस तरीके की विचारधारा वाले हैं, यदि आपको जुड़ना है, ये संप्रदायवादी है, ये समुदायवादी है, ये वादी है, ये वादी है, यदि तुमको लोकतंत्रवादी बनना है तो चलो हमारे साथ में आ जाओ। उसके साथ जुड़ोगे तो तुम ऐसे कहलाओगे, समुदाय सापेक्ष कहलाओगे, इधर जुड़ोगे तो समुदाय निरपेक्ष कहलाओगे। ये सब राजनीतिक विचार, और राजनीतिक लोगों ने अपनी अलग पहचान बताने के लिए जैसे झंडे बनाए ना, वैसे परमात्मा ने कि ये परमाणु के स्कंद किस काम में आ सकते हैं, ये किस काम में नहीं आ सकते, ये बताने के लिए परमात्मा ने पुद्गलों के समूह के रूप में बांटा पुद्गलों को,
कि ये पुद्गल, इतने पुद्गल इस कार्य के लिए उपयोगी है और इन पुद्गलों का उपयोग तुम इस कार्य के लिए कर सकते हो। तो वर्गणाएं समान जाति के पुद्गलों का समूह, उसका नाम वर्गणा है। वर्गणाएं अनंत होती हैं, पौद्गलिक होती हैं, अजीव होती हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है इनमें, और वर्गणाएं बहुत ज्यादा होती हैं, मगर मैंने तुमको 8 ही बतलानी उचित समझे हैं। उन वर्गणाओं का नाम औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, श्वासोच्छ्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्बन वर्गणा। ये बैठ गया इतना, आगे बढ़ता हूं। अब औदारिक वर्गणा किसको कहते हैं? हाँ, हमने जब अर्थशास्त्र का डिस्कशन किया था, जब आपने वो हम आपको बतलाएंगे अनंत कैसे होती है, हम आपको बतलाएंगे, आप चिंता ही ना करो। अभी जो मैं कह कि एकदम क्रम से मैं सिखलाना चाहूंगा। देखिए, औदारिक वर्गणा किसको कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद, औदारिक शरीर के रूप में परिणत हो सकते हैं, परिणत होते हैं, हो सकते हैं। ऐसे पुद्गलों के समूह को औदारिक वर्गणा कहा जाता है। औदारिक शरीर प्रायोग्य वर्गणा लिख लो ना। औदारिक शरीर प्रायोग्य, औदारिक शरीर के लिए प्रयोग में लाई जा सकने वाली औदारिक शरीर के निर्माण के लिए प्रयोग में लाई जा सकने वाली परमाणुओं के यूथ को औदारिक वर्गणा कहते हैं। लिख लीजिएगा, वैक्रिय वर्गणा। वैक्रिय शरीर के रूप में वैक्रिय शरीर के रूप में परिणत हो सकने वाली या परिणत होने वाले परमाणुओं के स्कंधों को वैक्रिय शरीर प्रायोग्य वर्गणा कहते हैं। परमाणुओं के स्कंध। वैक्रिय शरीर प्रायोग्य वर्गणा कहते हैं। तीसरी वर्गणा का अर्थ लिखे, आहारक शरीर। आहारक शरीर के रूप में परिणत होने वाली, परिणत हो सकने वाली पुद्गलों की समूह राशि को
आहारक शरीर प्रायोग्य वर्गना कहते हैं। ऐसे ही आहारक के बाद तेजस लिख लीजिए। तेजस शरीर के रूप में परिणत हो सकने वाले परमाणु पुद्गलों के समूह को तेजस शरीर प्रायोग्य वर्गना कहते हैं। ऐसे ही श्वासोश्वास लिख लीजिएगा। श्वासोश्वास के रूप में परिणत हो सकने वाली अरे पहले भाषा लिखना फिर श्वासोश्वास में अंतर लिख ले क्रम में। औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस भाषा श्वासोश्वास मन और कार्बन। ये मेरे क्रम में थोड़ा सा अंतर हो गया, ये गलती सुधार कर लीजिए। 6 5 में ले लो 5 6 5वें नंबर की भाषा वर्गना है। तेजस शरीर क्या होता है? वो हम तुमको बाद में बताएंगे। अभी बस मैं ये चाहूंगा कि अभी बीच में कोई सवाल नहीं, बस जो लिखवा रहा हूं वो लिख लो। भाषा यानी कि शब्द के रूप में, मैंने भाषा पर्याप्ति ये सब लिखवा चुका हूं। तो भाषा यानी कि शब्द के रूप में परिणत होने वाले पुद्गलों के समूह को भाषा वर्गना कहते हैं। श्वासोश्वास के रूप में भाषा यानी कि शब्द के रूप में परिणत होने वाले परिणत हो सकने वाले परमाणु पुद्गलों के समूह को भाषा वर्गना। ऐसे ही श्वासोश्वास के लिए लिख लीजिए। के रूप में परिणत हो सकने वाले हाँ श्वासोश्वास मानी श्वास लेना श्वास छोड़ना, इस रूप में परिणत हो सकने वाले जो परमाणु हैं, जो पुद्गल हैं, स्कंध हैं, उनके समूह का नाम। ऐसे ही मन का लिख लीजिएगा। मन के रूप में यानी कि विचार के रूप में ऐसे ही कार्मण वर्ग कर्म के रूप में कर्म के रूप में परिणत होने वाले या हो सकने वाले पुद्गल स्कंधों की राशि को कार्मण वर्गना कहते हैं। यही कार्मण वर्गना जब जुड़ जाती है कर्म कहलाती है, लिख लीजिएगा। यदि नहीं जुड़ी है, जुड़ सकती है, कार्मण वर्गना है। आत्मा के प्रदेशों से, आत्मा से आत्मा प्रदेश से कर्म का चित्र आज का पाठ पूरा। अब आपको इसमें से जो कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। कल के पाठ की अभी तो चिंता छोड़।
आज के पाठ की जो कुछ भी पूछना हो, आज का पाठ एक प्रमुख पाठ है। कर्म किसको कहते हैं? कर्म किसको कहते हैं? कर्म का प्रभाव आत्मा पर दिखता है हर एक गति के जीव को। कोई भी जीव ऐसा नहीं है, संसारी जीव कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कर्म न बांधता हो, चाहे वो एक इंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, त्रिइंद्रिय हो, चौरिंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, एक इंद्रिय में से भी कोई सूक्ष्म हो, चाहे कोई बादर हो, वनस्पति काय में से भी चाहे कोई साधारण वनस्पति काय हो, चाहे प्रत्येक वनस्पति काय हो, चाहे निरोध का जीव हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंश हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे द्विंद्रिय हो, कोई भी क्यों ना हो ना, हर एक जीव कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को खींचता है, आत्मा के प्रदेशों के साथ में बांधता है, बंध जाते हैं वे पुद्गल, तब वे कर्म कहलाते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। कर्म जो खींचता है जीव, वो किस कारण से खींचता है? वो हम आपको आज नहीं बताएंगे। आज तो जितना मैंने बताया ये विषय स्थिर कर लो। बहुत फर्क, बहुत फर्क। पर्याप्ति कहते हैं आत्मा की शक्ति, उद्गलों को ग्रहण करना, उस रूप में परिणत करना, वो पर्याप्ति। परिणत हो चुके या परिणत हो सकते हैं, उसका नाम है वर्गणा। कर्म और वर्णा ये फर्क है। पर्याप्ति में कर्म जो हो चुके हैं, हाँ, वर्गणा में और कर्म में इतना अंतर है कि कर्मण वर्गणा एक ऐसी चीज है, यदि उसको कोई आत्मा ग्रहण कर ले तो वो कर्मण वर्गणा कर्म बन जाते हैं। अब जैसे कि मानो, हाँ नहीं ये लेते, ये है रमेश, ठीक है, प्लास्टिक का है। प्लास्टिक भी क्या चीज होती है? एक दाने ही होते हैं, ठीक है। दानों को मुझको ये ढक्कन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक सांचा होगा, सांचे में ढल गया, ढक्कन हो गया, सांचे में नहीं ढला, ढाला जा सकता है। दाने जो है वो वर्गणा है, समझो। सांचा है, सांचे में ढल जाने के बाद में वो ही प्लास्टिक ढक्कन है, सांचे में नहीं ढाला तो ये क्या है? केवल आप क्या है? मटेरियल। मटेरियल क्या कहते हैं आप इंग्लिश में? रॉ मटेरियल। हाँ, बस वो है कर्मण वर्गणा। और कर्म में इतना अंतर है, कर्म बन जाती है, कर्म बन जाते हैं वे कर्मण वर्गणाएं ही वो आत्मा के प्रदेशों के साथ जुड़ जाने पर, नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं और कर्म के रूप में परिणत हो सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा परिणत हो जाने वाले या परिणत हो सकने वाले, इसीलिए मैंने ये लिखा है। और आत्मा और आत्मा प्रदेश में क्या फर्क है? आत्मा तो जैसे आप कहते हैं कि आत्मा तो देखिए एक चैतन्य है। नहीं रमेश, देखिए मैं इसका उत्तर तुमको दे देता हूं। मैंने जीवाष्टिकाय का जब स्वरूप बतलाया तो उसमें मैंने ये स्पष्ट कहा था उसके प्रदेश ही हैं, परमाणु नहीं। स्कंध, देश, प्रदेश, परमाणु। मैंने आज के पहले दिन ही, आज के दिन ही मैंने पहले ही कहा कि मैं तुमको पुराने पाठों में से 4 शब्दों की याद दिलाता हूं। स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। स्कंद का छोटी से छोटी इकाई, स्कंद से जुड़ी हुई जो एक निर्विभाज्य हिस्सा, उसका नाम प्रदेश। आत्मा का प्रदेश आत्मा के स्कंद से कभी जुदा नहीं होता, इसलिए उसका परमाणु भेद नहीं है। मैंने धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय, जीवाष्टिकाय के विषय में तुमको स्पष्ट कहा था। स्कंध रूप है,
स्कंध ऐसा है जिसमें देश हैं, प्रदेश हैं, परमाणु नहीं। पुद्गलास्तिकाय कि मैंने तुमको 4 भेद गिनाए, उसके तो स्कंद, देश, प्रदेश, धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय के हमने तुमको बतलाए। पुद्गलाष्टिकाय का स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु बतलाया। कर्म जो है इसको भी मैंने तुमको कहा पौद्गलिक है, पुद्गल है, परंतु एक अलग तरीके का पुद्गल है। कुछ पुद्गल ऐसे हैं जो औदारिक, ये जो हमारा शरीर है, त्रियंचों का जो शरीर है, मनुष्यों का जो शरीर है, त्रियंच का मतलब एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। ऐसे ही मनुष्य, त्रियंचों और मनुष्यों का जो शरीर बनता वो औदारिक शरीर कहलाता है। और औदारिक शरीर के रूप में परिणत हो सकने वाली या परिणत हो जाने वाली जो पुद्गलों की समूह राशि है उसका नाम है औदारिक वर्गना। तो इस शरीर में औदारिक वर्गना जुड़ी हुई है। वैक्रिय वर्गना देवताओं का, नारकियों का और वैक्रिय लब्धि का उपयोग करने वालों का शरीर वैक्रिय बन सकता है। यदि मेरे पास में वैक्रिय लब्धि हो तो मैं वैक्रिय शरीर बना सकता हूं। विष्णु मुनि जी ने बनाया था, उनके पास में वैक्रिय लब्धि थी। वैक्रिय लब्धि जिनके पास में हो उनको शरीर बनाया भी मिलता, बनाना भी पड़ता। तो बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो उस समय वे वैक्रिय वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और उनके माध्यम से शरीर का निर्माण करते हैं। तो वो वैक्रिय वर्गना के लिए जो योग्य, वैक्रिय शरीर के लिए जो योग्य, जो मेटेरियल, क्या मेटेरियल या कोई भी शब्द में मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा कि मूलभूत सामग्री, उसका नाम वैक्रिय वर्गना है। ऐसे ही आहारिक एक शरीर है, ऐसे ही तेजस एक शरीर है, ऐसे ही भाषा, जो शब्द मैं बोलता हूं, कोई भी शब्द बोलता है तो वह भाषा वर्गना के पुद्गलों को लेता है, उसको शब्द के रूप में परिणत करता है, बोलता है। श्वासोश्वास, अपने को तो ऐसा लगता है हवा चल रही है, मैं श्वास ले रहा हूं, श्वास छोड़ रहा हूं, अपने को तो यही महसूस होता है। मगर आत्मा भाषा पर्याप्ति उस शक्ति के माध्यम से उन पुद्गलों को जो कि श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणत हो सकते हैं, उन पुद्गलों को मैं ले रहा हूं, उनको श्वासोच्छ्वास के रूप में मैं परिवर्तित कर रहा हूं और छोड़ रहा हूं। औदारिक शरीर के योग्य जो वर्गना है वो पुद्गल श्वासोच्छ्वास के नहीं हो सकते, उनसे वही चीज बनती है, औदारिक शरीर ही बनेगा। इसीलिए औदारिक शरीर प्रायोग्य, औदारिक शरीर के निर्माण में प्रयोग किए जा सकने वाले, तो कुल मिलाकर के कार्मण वर्गना ही कर्म कहलाते हैं। मगर कार्मण वर्गना जब आत्मा के प्रदेशों के साथ में जुड़ जाती है तो कर्म है। नहीं तो एक मसाला है, मेरे पास में लोहा है, चाहूं तो मैं उससे कुछ भी बना सकता हूं। मेरे पास में सोना है, चाहूं तो कुंडल बनाऊं, चाहूं तो कंगना बनाऊं,
चाहूं तो नथनी बनाऊं, चाहूं तो कुंडल बनाऊं। बैठ गया? एक बार आप इसको मेरे सामने पढ़ लीजिए, फिर सवाल पूछिए। हाँ, पर्याप्ति उसको इकट्ठा करती है, प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करवाती है। पर्याप्ति का और वर्गणा का आपस में बहुत तालमेल है। भाषा ये जो सीक्वेंस आप दिखाए हैं, औदारिक सीक्वेंस, क्रमवार, हाँ तो औदारिक से शुरू किया है, कार्मन वर्गना में 8वां दिया है। हाँ इसमें जो 5वां 6ठा अभी जो अपन ने चेंज किया, तो हाँ, ये भाषा श्वास और जब ये पर्याप्ति और इसको ऐसा कहा कि ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम होते जाते हैं। हाँ, उसी प्रकार जब पर्याप्तियों का कहा गया, तब उसके अंदर पहले मन लिया गया है और बाद में श्वासोच्छ्वास। नहीं 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 नहीं, गलत है। यदि ऐसा लिखा है तो गलत है। क्रम लिख लीजिएगा पर्याप्ति का। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। क्रम बिल्कुल सही लिखिएगा, कोई लिखा है। क्योंकि इसमें बहुत संबंध है। एक विषय का दूसरे विषय से संबंध है। इसीलिए मैं शब्द बोलते समय बहुत सावचेत रहने की कोशिश करता हूं। चूक जाता हूं कहीं पर, मैं तुरंत गलती समझ आती, सुधार कर लेता हूं कि ये मेरी गलती होगी, सुधारो। बोलो। सर, इसमें 8 वर्गों में से 7 आत्मा से नहीं जुड़ती है, सिर्फ कार्बन वर्गना आत्मा से जुड़ती है और अगले 2 में से नहीं, गलत बात है। ये बात मैंने अभी बतलाई नहीं है, कल बतला दूंगा। इसमें से जो लिखाया है, जो बताया है, यदि ये समझ में न आया हो, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मूलभूत चीज है। ये चीज समझ में आ गई ना, और कल का पाठ भी यदि तुमको समझ में आ गया ना, फिर तुम्हारे लिए आगे वर्गणाओं का चक्कर कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा। केवल 2 दिन के लिए थोड़ा सा पाठ दूंगा, कम पाठ दूंगा, मगर मूलभूत पाठ है, ये नींव है। हर जीव के भाषा वर्गना होती है। क्या कहा? हर जीव के भाषा वर्गना नहीं, द्विंद्रिय से। हमने भाषा पर्याप्ति द्विंद्रिय जीव से संबंधित बतलाई है, एक केंद्रीय जीव से संबंधित नहीं बतलाई। पर्याप्ति के पाठ में मैं लिखवा चुका हूं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव ही भाषा पर्याप्ति करते हैं। एक केंद्रीय जीवों में 4 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जीवों में 5 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। संगी पंचेंद्रिय जीवों में 6 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। मैं लिखवा चुका हूं। तो ये आहारक शरीर, ये कार्मन वर्गणा जब कर्म जब हो जाती है, वो शरीर बन जाती है। आप ये जब औदारिक शरीर वाला शरीर, एक सेकंड है प्रश्न। शरीर के विषय में 5 प्रकार के शरीर। शरीर क्या चीज है? सब चीजें धीरे 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 ये अब चालू हो चुका है। एक कर्म समझ जाओगे ना, तो शरीर भी समझ जाओगे, ये श्वास भी समझ जाओगे, ये सब कुछ समझ जाएगा। पर्याप्ति, उद्गल, ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। ये आहारक शरीर, वो भी एक शरीर है, वो मैं बतलाऊंगा। रे आहारक शरीर का मतलब आहारक शरीर भी बतलाऊंगा तुमको। तेजस्वी। तेजस शरीर क्या होता है, कार्बन शरीर क्या होता है, बतलाऊंगा। आहारक शरीर इतना होता है। वो औदारिक शरीर वाला विकृत शरीर की वर्गणाओं से विकृत शरीर बनाते हैं, तो फिर औदारिक शरीर की स्थिति क्या रहती है इस समय? हाँ, वो उस समय चर्चा करेंगे। और कहिएगा। हम आपको शरीर के विषय में भी जो कुछ भी पाया जाता है उसको पढ़ करके तुमको पढ़ाएंगे, मगर बताएंगे, आते रहिएगा। पुद्गल क्या हो ख्याति आवे? हाँ, पुद्गल क्या हो ख्याति आवे? क्या पुद्गल कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? पुद्गल कहाँ रहते हैं? देखिए, पुद्गल रहते हैं लोक में, ये हम लिखवा चुके हैं। अलोक में नहीं रहते, ये हम लिखवा चुके हैं ना। ठीक है, बाबूजी मैं आ गया। नहीं, कोई बात नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं, ये मैं लिखवा चुका हूं। और मैंने पहले ही दिन कहा था, जो आ गया उसकी बात को पहले सुनूंगा, दूसरे की बात को सुनूं ना सुनूं मेरी मर्जी की बात है। मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने अपने विद्यार्थियों से पहले कह दिया था। क्या होता है, किस लिए ये नियम, किस लिए? इनके लिए नहीं, हर किसी के लिए। कारण है इसके पीछे। अब मैं पीछे जाऊं,
मैं अपने विद्यार्थियों को चाहता हूँ मेरे विद्यार्थी नहीं, मेरे साथी, मेरे मित्र इस विषय के अच्छे जानकार बने और पढ़ाने वाले बने, क्योंकि मेरा गुरु चाहता था यार, मुझे उनसे लेना देना। मेरी तो छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी, और इनके उपकार इतने हैं, परमात्मा के उपकार इतने हैं, अनंत अनंत है, जन्मों 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 में भी उनके उपकार का बदला नहीं चुका सकते। और इनका उपकार का बदला हम कैसे चुका सकते हैं? इनकी इच्छाओं को पूरा करके चुका सकते हैं। इनके अधूरी जो इच्छाएं रह गई, जो इनकी थी, उनको यदि हम पूरा कर लेंगे, पूरा तो नहीं कर पाएंगे, यत्किंचित कर लेंगे तो चलो अंतिम समय में इनको संतोष हो या ना हो वो तो नहीं पता, मगर मुझको तो संतोष होगा कि यार कुछ तो गुरु की इच्छा की पूर्ति में कुछ तो हम कर पाए। बस ये इसके उपकार हैं, बाबा के, गुरु बाबा के बहुत उपकार हैं, परमात्मा के अनंत उपकार हैं, जिन्होंने ये वस्तुएं दी हैं। आज की तारीख में इन्होंने ही अकल दी है। पढ़ते रहते हैं तो इच्छा बनती है कि यार और तो कुछ नहीं कर सकते गुरु के लिए, गुरु के इतना उपकार है, उस उपकार को हम नहीं चुका सकता। परमात्मा का इतना अनंत उपकार है, हम नहीं चुका सकता, मगर उनकी सेवा करने, बस उनकी सेवा क्या कर। अभी तो वे जिंदे हैं नहीं कि उनके पांव पकड़ करके दबा ले, उनके शरीर को सुख पहुंचा दे, ऐसी तो स्थिति है नहीं आज। गुरु जी तो है नहीं कि चलो उनके शरीर दुख रहा है तो यूं दबाएं और गुरु जी को सुख मिल जाए तो अच्छा भी लगे, उनको भी अच्छा लगे, अपने को भी अच्छा लगे, ऐसी तो स्थिति है नहीं। अब तो यही कर सकते हैं, उनकी जो इच्छाएं, उस इच्छा पूर्ति में अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को, अपनी शक्तियों को, अपने समय को कुछ घिसा दे, उनका उपयोग कर लें। घिसाने का मतलब और क्या है? बस मैं आत्मसंतोष के लिए पढ़ाता हूं, कोई इनके लिए भी नहीं पढ़ाता हूं। तुमको सच बात कहूं, मुझे आत्मसंतोष मिलता है वो क्योंकि इनकी इच्छाएं थी और इसी का दिया हुआ है, उन्हीं की चीज है, उन्हीं के नाम से आगे मुझको परोसनी है। उन्होंने ही यह चीज हर किसी को परोसने के लिए दिए। तो पुद्गल लोक में है और पुद्गल अनंत काल से, हमने पुद्गलाष्टिकाय की स्थिति अनादि अनंत बतलाती है। पुद्गलों की पर्याय कैसे बदलती है वो अब ये जब समझाऊंगा तो आऊंगा, आप हर रोज आइएगा, हर रोज आइएगा 6:15 से 7:15, और आपके पिछले पाठ भी हम पूरे करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा तुमको मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। आज से जो पाठ चालू हुआ है, पहले पाठ जो थे ना जीव अजीव के, वो नींव थे। अब पहले पाठ के ऊपर ही ये सब चीजों के ईंटों के मकान बनेंगे। अब सब बनेगा और पिछली चीजों को याद रखना ही पड़ेगा तो ही ये विषय पक्का होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये विषय उससे जुड़ा हुआ है, तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अब जो पिछला पाठ दिया जा चुका है उसमें कुछ और सही और कुछ नई नई स्थितियां, नई नई चीजें अब जुड़ती जाने वाली हैं, तो पिछले के साथ जुड़ने वाली है। तो पिछला पाठ तो मुझको थोड़ा थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा। संदर्भ के लिए कोई बुक किताब आ गई? किसके लिए? ये जो आप फरमा रहे हैं तो इसका और मतलब विस्तार रूप में घर पे पढ़ सकें। बहुत अच्छी, मेरे पास ही पड़ी हुई है, तुम चाहोगे तो मैं तुमको दे दूंगा। कर्म प्रकृति नाम की किताब है, मेरे पास ही पड़ी हुई है, ऊपर पड़ी हुई है। एड्रेस ले लीजिएगा, किताब मंगवाई जा सकती है। जब तक ना आए मेरे से ले जाइए, जब मुझको काम आएगा मैं मांग लूंगा तुम लोगों से, इसमें क्या है। और जी आत्मा आप कह रहे हैं ज्ञाता और दृष्टा भाव है, प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो फिर ये आत्मा में ये कर्म कैसे आते हैं? मन पर्याय वो सब आएगा, तुमको हम सब बतलाएगा। अविरति क्या चीज है उसके लिए हम तुमको बतलाएगा। पचखान लेना क्यों जरूरी, नहीं लेते हो तो वो तो जुड़ ही रहे हैं। वो अविरति परमात्मा ने इसीलिए कहा कर्म बंधन का है, और इसीलिए कहा। अब जैसे कि हम सूर्योदय होते ही या सूर्योदय से पहले नवकार्षी का पचखान कर लेते हैं, ये तो पता ही है कि 48 मिनट से पहले तो लेना ही नहीं है। अशन पान खादिम स्वादिम लेना ही नहीं है।
रात्रि का जो पचखान था, दिवसचर्या में पचखाई, वो रात का था। अब सुबह हुई, सुबह का पचखान चालू किया, तो अशन, पान, खादिम, स्वादिम चारों प्रकार के आहार का कम से कम 48 मिनट के लिए त्याग है। तो उस आहार से संबंध के कारण से जो हो सकने वाला जो कर्म का आश्रम और कर्म का बंधन, वो विरति त्याग कर देने के कारण से रुक गया। इस कारण से डगले पगले हमारे यहां तो पचखान की बात है। क्यों है? अब फिर मैं तुमको बतलाऊंगा क्यों है। क्योंकि परमात्मा ने कर्मण वर्गणा के आने के पीछे एक चीज बताई, अप्रत्याख्यानी की क्रिया। अब वो आश्रम से जुड़ेगा। अप्रत्याख्यानी की क्रिया का मतलब ही केवल इतना है कि यदि तुमने पचखान नहीं किया, पचखान ने यदि तुमने नहीं किया, तो उसके कारण से भी कर्मों का, कर्मण वर्गणा का अंदर आश्रम होता है। इसीलिए यदि तुमको कर्मों से रोकना है, कर्मों को रोकना है, तो मालिक ने कहा है पचखान करो। ये सब चीजें आश्रव के, जब हम तुमको भेद बतलाएंगे ना, आश्रव के कारण, कर्म बंधन के कारण, सब रमेश मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं तुमको जैन परंपरा की कुछ मूलभूत चीजें वो अवश्य में बतलाना चाहूंगा। नवतत्व की क्लास बहुत बढ़िया क्लास है, प्रवचन एक अलग तरीके की क्लास है, ये एक अलग तरीके की क्लास है। मैं प्रवचन में भी कोशिश करता हूं एक ही विषय को लेकर के सामग्री दूं। मैं प्रवचन में भी यही कोशिश करता हूं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर नहीं, एक क्षेत्र बना लिया, अशरण भावना। बस अशरण भावना के अंतर्गत ही मैं घूमता फिरता रहूंगा। अनित्य भावना, चल भैया बा अनित्य अनित्य अनित्य, इसी के बीच में ही घूमो ताकि विषय स्थिर हो जाए। जी, ये असमान जाति के परमाणु भी तो साथ में एक वस्तु बन जाती है, जैसे कांसा है, पीतल है, इसमें तो असमान धातुएं मिल गई। हाँ, वो कैसे होते वो भी हम तुमको बतलाएंगे ना यार, जयंती बतलाएंगे, निश्चित बतलाएंगे। अभी जब आत्मा गुणस्थानों पर जाती है ना आत्मा, तो भी ये आश्रव सवर ये किस क्रम से ये कम होते जाते हैं। और निर्जरा, लास्ट में निर्जरा होती है। निर्जरा अंत में निर्जरा नहीं होती है, निर्जरा प्रारंभ से ही चालू हो जाती प्रारंभ से हो जाती है। है, प्रारंभ से ही चालू हो जाती है। और आश्रय वो भी चालू ही रहते हैं, ये सब चीजें चालू ही रहती हैं, सब चीजें चालू ही रहती हैं। अब वो क्या हिसाब किताब है, उसके लिए थोड़ी सी पूर्व भूमिका की और तैयारी चाहिए, और थोड़ी सी पूर्व भूमिका चाहिए। और वो पूर्व भूमिका के रूप में मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। तुमको मैं सच कहूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अपने जिंदगी के समय को सार्थक कर रहा हूँ। मैं आपको विश्वास, यानी कि ज्यादा तुम लोगों ने देखा होगा, मैं औपचारिकता नहीं निभाना जानता हूं, मैं व्यवहार नहीं जानता हूं, किसी के यूं दाढ़ी में हाथ डालना नहीं जानता हूं, चाहे कुछ भी काम होगा वो करेगा। मेरी आदत नहीं है, यानी कि नहीं है, नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। तुम तुम्हारी आदत के राजा, मैं मेरी आदत का राजा। सीधी सी बात है ना यार। तो मैं, तुम लोग जिस ढंग से आते हो, बैठते हो, सुनते हो, समझते हो, मैं बहुत संतुष्ट हूं। और मुझको लगता है कि धर्म धुरंधर इस अवसर का भरपूर तू फायदा उठा ले। तुम लोग आते हो, उल्टा मुझको फायदा है, मेरा विषय दृढ़ होता है। तुम लोग सवाल पूछते हो तो मुझे और ज्यादा खुशी होती है कि चल यार, इसके लिए मुझको थोड़ा सा और अपने पुर्जों को, अकल के पुर्जों को थोड़ा सा तेज घुमाना पड़ेगा, मेरी बुद्धि को और ज्यादा तीखी करनी पड़ेगी। जैसे कि तलवार को नहीं किया जाता, वैसे मुझको भी उसकी धार तीखी करनी पड़ेगी बुद्धि की। और उसके लिए मुझको पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। 1 घंटे के पाठ के लिए मुझको यानी कि 8 से 9 घंटे तो देने ही पड़ते हैं। ठीक है। और ये मिथ्यात्व को वो हम सब आश्रम में बतलाएंगे, मिथ्यात्व, समकित, वमकित। और मैं तो ये चाहता हूँ, अभी जैसे नवतत्व है ना, होली के दिनों में नवपद की क्लास लगाऊंगा।
कि सभी पुद्गलों के अंदर में वर्ण, गण, रस, स्पर्श सभी होगा ही होगा। इतने हल्के हो जाते हैं कि अपने को भाषा, श्वासोश्वास, मन, किसी के भी पुद्गल का सब कुछ होते हुए भी उसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, कुछ भी अपने को एहसास नहीं होता। और तुमको अभी तो मैंने लिखाया नहीं है, मगर कह देता हूँ, नवीन ही नाम ना, नवीन, मैं कह देता हूँ, सबसे मोटी वर्गना औदारिक वर्गना है, उससे सूक्ष्म वैक्रिय, उससे सूक्ष्म आहारक, उससे सूक्ष्म तेजस, तेजस से सूक्ष्म भाषा, भाषा से सूक्ष्म श्वासोश्वास, श्वासोश्वास से मन, मन से कर। और एक दूसरी बात, पात्र है, नहीं कोई नहीं, पानी डालो, ठीक है। एक बात समझ में आ गई आपको, ठीक। अब ये पानी बर्फ बन गया तो क्या पात्र में आएगा? पात्र में कुछ हिस्सा खाली रह जाएगा, है ना? पानी ही है ना। मेरी इच्छा हुई रबड़ी बनाने की, मैं हलवाई, रबड़ी बनानी है मुझको, और रबड़ी बनाने के लिए मैंने बहुत सारा दूध खरीदा, चालू किया कढ़ाना। रबड़ी जब बनेगी तो कितने देगी? उससे कम होगा ना। और फिर तुमको मैं कहना चाहता हूं, मैंने विचार छोड़ दिया यार, रबड़ी क्या बनानी, छोड़ यार, आजकल पेड़े का मौसम है। रबड़ी के लिए भी वही दूध है, अब पेड़े मुझको बनाने हैं, विचार बदल गया तो पेड़े कितने बनेंगे? और कम बनेंगे, परंतु दूध कितना है? वही का वही है ना। बस ये समझ करके चलो, इसमें एक अलग चीज है, औदारिक से वैक्रिय, वैक्रिय से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से भाषा, भाषा से श्वासोश्वास, श्वासोश्वास से मन, मन से कार्बन, बहुत सूक्ष्म होते जाते हैं, उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं, और उसमें पुद्गल बढ़ते जाते हैं। स्कंद उद्गल बढ़ते जाते हैं, परमाणु बढ़ते जाते हैं। ये विषय आज मत लिखेगा, ये मैं तुमको कल बतलाने वाला हूं। अभी लिखाऊंगा ना तो तुम चूक जाओगे, तो मैं तुमको लिखवाने वाला हूं। और ये कैसे होता है ये मैंने उदाहरण दिया, दूध, रबड़ी, पेड़ा। ये कैसे होता है कैसे नहीं ये बतलाएंगे हम तुमको, निश्चित बतलाने की कोशिश करेंगे। बाजी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय ही है, तो इसमें भी कर्म की निद्रा होती है। निश्चित स्वाध्याय कर्म निर्जरा का बहुत बड़ा कारण है। और एक दूसरी बात तुझको कहूं, परमात्मा का शब्द है, नहीं सज्जाय समम तवो कम्मम। तप से बढ़कर के, स्वाध्याय से बढ़कर के दूसरा कोई भी तप नहीं। स्वाध्याय ये मेरे शब्द नहीं है, ये पहनना है, चंदा विजय पहनना, उसका पाठ है। चंदा विजय पहनना 45 आगमों में से एक आगम, 10 पयन्नों में से एक आगम, उसका ये पाठ है, नहीं सच्चाय समम तवो कम। मेरी बहुत प्रिय पयन्ना। इसमें भी एकाग्र होकर मन वचन काया से सुनते भावों उसी का नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय उसी चीज का नाम है। और एक बात कहूं, स्वाध्याय से संस्कार बनते हैं, स्वाध्याय से मिथ्या भ्रमणाएं टूटती हैं, और यही संस्कार आगे के लिए, यही स्वाध्याय के अंदर का ही संस्कार काम आने वाला है। इसीलिए प्रवचन कभी भी मत छोड़ो, कभी भी मत छोड़ो। प्रवचन और स्वाध्याय में क्या फर्क है? बहुत अंतर है। मैंने जैसे कहा कि स्वाध्याय कि ये जो मेरी क्लास है एक अलग तरीके की क्लास है, यहाँ पर मैं बिल्कुल एक अलग तरीके का बन करके बैठता हूँ, और प्रवचन के समय मैं ऐसे बन करके बैठूं तो मेरे प्रवचन में लोग ही नहीं आएंगे यार। वहाँ पर मुझको ध्यान रखना पड़ता है यार,
इतने आदमी हैं, इनको किस तरीके की बात मुझको समझानी है, इनको क्या समझानी है और वो किस ढंग से उतर सकते हैं। यहाँ पर मुझको वही सोचना पड़ता है, परंतु यहाँ मुझको समझाने के लिए बिल्कुल दूसरी स्टाइल, वहाँ ये बिल्कुल दूसरी स्टाइल अपनानी पड़ेगी। नहीं यार, हर किसी तरीके के ग्राहक के साथ में बात कैसे करनी, वो तो दुकानदार को समझना ही पड़ेगा ना यार। यदि दुकान चलानी है तो मुझको, यदि मुझको दुकान ठप कर देनी है तो उसके लिए मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो मैं सब जानता हूँ। બધા પૂછે કે સાહેબ પહેલા પ્રતિક્રમણ કરું કે પહેલા સ્વાધ્યાય?